हेलो एंड वेलकम टू एड्यू वर्ल्ड। आप सभी बच्चों का एड्यू वर्ल्ड में स्वागत है। हम लोग सोशल साइंस का आज चैप्टर 1 ज्योग्राफी प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल में सभी स्कूल बंद हैं, तो आप लोगों को पढ़ने पढ़ाने का एकमात्र साधन यही ऑनलाइन प्रक्रिया है। हम लोग अधिक से अधिक कंटेंट आप लोगों को इसी के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग निश्चित रूप से बच्चे इनका लाभ उठाइए और देख करके आप लोग इसके नोट्स बना करके जो व्हाट्सएप पर आपका ग्रुप बना हुआ है उस पर निश्चित रूप से भेजें। आप लोग घर में इसको रीडिंग भी दें और जहां प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता है आप लोग दोबारा वीडियो को देख करके उससे प्रोनाउंसिएशन करना सीखें, या आप इसमें इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर सोशल साइंस का। उम्मीद है आप लोगों ने बुक्स ले लिया है। जो विद्यार्थी अभी तक बुक्स नहीं ले पाए हैं आप लोग निश्चित रूप से संपर्क करके किताब उपलब्ध करवा लें। प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। देखिए, हम लोगों का जो पृथ्वी है यह एक ग्रह है और यह जो ग्रह है यह सौर मंडल का एक हिस्सा है। आप लोगों को पहले पढ़ा है कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सूर्य और उसके साथ जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, वो सभी मिलकर के सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सन। देखिए, इस तरह से एक सन होता है जो कि सेंटर में होता है। सोलर सिस्टम में क्या होता है? एक सन होता है जो कि सेंटर में होता है और बहुत सारे प्लैनेट जो हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अपने ऑर्बिट पर ये मूव करेगा, अपने ऑर्बिट पर दूसरा वाला प्लैनेट मूव करेगा, अपने ऑर्बिट पर ये तीसरा वाला प्लैनेट मूव करेगा, अपने ही ऑर्बिट पर ये चौथा वाला प्लैनेट मूव करेगा। तो इस तरह से मूवमेंट होगा, रिवॉल्यूशन और रोटेशन का होता है। यानी कि ये जो प्लैनेट होते हैं यह सूर्य के चारों ओर तो परिक्रमा करते ही हैं और साथ में वो अपने ही एक्सिस पर, अक्ष पर घूमते भी हैं। तो अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है और सूर्य की परिक्रमा करना रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो क्लियर हो गया इतना सा आप लोगों को? तो सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि सन बीच में होता है और बाकी सारे जो प्लैनेट होते हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आइए आप लोगों का चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग आज। ये ज्योग्राफी का सेक्शन है जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आदित्य और प्रकृति, ये दोनों भाई बहन हैं। ये दोनों अपने घर से बाहर शाम को निकले हुए हैं सूर्य के अस्त होने के बाद। आदित्य अपनी बहन से कहता है, दीदी, हाउ वंडरफुल इज इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। दीदी देखिए ना, कितना यह अद्भुत लग रहा है क्या आकाश को देखना सूर्य के अस्त हो जाने के बाद, डूब जाने के बाद। कितना सुंदर नजारा है, हम लोग आसमान में देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आदित्य प्रकृति अपनी बहन से कहता है, राइट नाउ देयर आर वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। अभी आकाश में एक या दो चमकदार बिंदुएं बहुत ज्यादा उजाले के साथ चमक रही हैं। सून देयर नंबर वुड इंक्रीज। बहुत जल्दी क्या होगा? उनकी संख्याएं बढ़ जाएंगी। एंड द होल स्काई वुड बी फिल्ड विथ टीनी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स। और धीरे धीरे करके बहुत छोटे छोटे लेकिन चमकदार चीजों से पूरा का पूरा आसमान भर जाएगा। देखिए, यही आदित्य है अपनी बहन से, प्रकृति इस बहन का नाम है, इससे ये बात कर रहा है, इससे ये कह रहा है कि अभी आसमान में एक दो बहुत ही चमकदार चीजें हैं और थोड़ी देर के बाद आसमान में इन चमकदार चीजों से बहुत सारे चमकदार चीजों से आसमान भर जाएगा। उसकी बहन कहती है, यस आदि, हाँ आदित्य, इट इज ब्यूटीफुल इंडीड। यह बहुत ही खूबसूरत नजारा है।
These teeny dots are called celestial bodies. इन छोटे छोटे बिंदुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सम ऑफ देम अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, इनमें से कुछ जो हैं वह टिमटिमाते हैं, while there are others who simply glow like our moon, जबकि कुछ केवल चमकते हैं जैसे कि हम लोगों का चंद्रमा चमकता है। तो यहाँ से आप लोग ट्विंकलिंग का मतलब जानते हैं। ट्विंकलिंग मतलब होता है टिमटिमाना, इसका मीनिंग आप लोग नोट कर लीजिए। ग्लो मनना होता है रोशनी देना, चमकना, और मून तो आप लोग जानते हैं चंद्रमा है। टीनी मतलब होता है छोटा, टाइनी डॉट्स, डॉट मतलब बिंदु है। तो ये सब आप लोग जो है इसका हार्ड वर्ड्स को नोट करके गूगल की सहायता से या डिक्शनरी की सहायता से उसके मीनिंग्स को याद करेंगे। ये आप लोगों का वर्क है। द यूनिवर्स, अब देखिए यूनिवर्स में क्या क्या आता है। यूनिवर्स में आते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशंस, गैलेक्सीज, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेओर्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी कैन सी इन द स्काई। आसमान में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वह सभी ब्रह्मांड का हिस्सा होती है, यूनिवर्स का हिस्सा होती है, जिसमें कि तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, गैलेक्सीज हैं, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स है, ध्रुव तारा, पुच्छल तारा, मेटियोर्स है, बड़े बड़े उल्का पिंड, खगोल पिंड, ये सभी के सभी जितनी भी चीजें हम लोगों को आसमान में दिखाई देती हैं यह सभी के सभी किसका हिस्सा है? यूनिवर्स का, यानी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड किस तरह से उत्पन्न हुआ, किस तरह से पृथ्वी आई, किस तरह से बृहस्पति ग्रह फॉर्म किया, इन सब के लिए एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत है। ये बिग बैंग सिद्धांत क्या है समझिएगा। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वह एक बहुत ही बड़े कॉस्मिक एग यानी कि खगोलीय पिंड के बहुत बड़े विस्फोट से पैदा हुआ है। जिगांटिक मतलब होता है ह्यूज, जिगांटिक मतलब होता है ह्यूज मतलब बहुत बड़े। तो बहुत बड़े विस्फोट से, कॉमिक एग यानी कोई आसमानी बॉडी के बहुत बड़े विस्फोट से हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। इट इज कॉल्ड द बिग बैंग, इसको बिग बैंग का नाम दिया गया है। बिग बैंग, बैंग मतलब होता है धमाका, बिग मना बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिस समय यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। फर्स्ट एटम एंड देन लेटर मॉलिक्यूल्स वेयर फॉर्म, पहले अणु फिर परमाणु बनना शुरू हुए। अल्टीमेटली अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड टीनी डस्ट पार्टिकल्स, बाद में क्या हुआ धीरे धीरे करके गैसेस का एक बहुत बड़ा बादल बना और छोटे छोटे जो धूल कण थे जिनको कि नेबुला कहा जाता है वह बने। तो शुरू में क्या हुआ, जब ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एग का क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, विखंडन हुआ, टूटा, धमाका हुआ, तो इससे बहुत सारे बड़े बड़े गैस के बादल बने और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी, जिसको कि हम लोग नेबुला कहते हैं, वो भी बने। ईच नेबुला हैड इट्स ओन ग्रेविटी, प्रत्येक नेबुला का अपना गुरुत्वाकर्षण बल था। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जब पूरे संसार में कोई भी एक चीज दूसरे के ऊपर एक बल लगाती है, फोर्स लगाती है और अपनी तरफ खींचती है। जैसे यदि आप किसी बॉल को धरती में ऊपर की ओर उछालेंगे तो धीरे धीरे करके बाद में क्या होगा, वो नीचे की ओर आता हुआ प्रतीत होगा, नीचे की ओर गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का लगता है, पृथ्वी उसको अपनी केंद्र की ओर खींचती है और यही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। एंड अ स्पिनिंग मोशन, एक घूमने वाला, स्पिनिंग वाला इस तरह से घूमना, गोल गोल घूमना, ऐसा मोशन था प्रत्येक नेबुला का। फ्रैगमेंट्स ऑफ नेबुला वेयर अट्रैक्टेड टू वन अनदर, छोटे छोटे जो नेबुला थे एक दूसरे से आकर्षित होते थे। एंड कोलाइडेड विथ ईच अदर एट ए ट्रिमेंडस स्पीड, और बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे से टकराए। एक नेबुला ये हुआ, दूसरा नेबुला ये हुआ, ये इधर जा रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है,
बहुत तेज रफ्तार है दोनों की, दोनों जाकर के आपस में टकराते हैं। इन दिस प्रोसेस एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट वाज रिलीज्ड, और जब ये आपस में टकराते हैं तो बहुत ज्यादा ऊष्मा, क्या चीज, ऊष्मा, हीट एनर्जी है ना, गर्मी, गर्मी भी कह सकते हैं, ऊष्मा भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी, ऊष्मा रिलीज होता है, निकलता है उस समय, और ग्लोइंग बॉडी सच ए स्टार्स वेयर बॉर्न, और यहाँ से चमकदार तारों का जन्म होता है। द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग एज न्यू स्टार्स आर बीइंग बॉर्न, हमारा ब्रह्मांड अभी कहीं रुका हुआ नहीं है, अभी भी वह अपना स्वरूप को बढ़ा रहा है, अपने स्वरूप का विस्तार कर रहा है। तो बच्चों, यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी तरह की कोई कठिनाई तो नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई दिक्कत हो रही हो तो। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब बटन को निश्चित रूप से क्लिक करके, और नोटिफिकेशन बेल घंटी जैसा बना है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब और बेल बटन क्लिक कर लें, पर्सनलाइज नोटिफिकेशन आप लोगों को आता रहेगा। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, समझते हैं मिल्की वे क्या है। मिल्की वे देखिए यहाँ है ना, मिल्की वे, मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर मेक अ गैलेक्सी, बहुत असंख्य तारे, लाखों 10 लाख तारे मिलकर के आपस में एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए गैलेक्सी क्या है, तो आप कहेंगे गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड सेवरल मिलियन गैलेक्सीज मेड अप अ यूनिवर्स, और बहुत सारे मिलियन यानी कि लाखों गैलेक्सी जब आपस में मिलती है तो क्या होता है, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। वी ऑल्सो बिलोंग टू अ गैलेक्सी, हम लोग भी गैलेक्सी में ही रहते हैं, और हम लोगों का जो गैलेक्सी है वह मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा कहा जाता है। आप लोग बच्चों रात में जब भी देखेंगे छत के ऊपर जब बादल नहीं होंगे, तो आप लोगों को छोटे 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 इस तरह से बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे नजर आएंगे। हम लोग उन्हीं तारों में से किसी एक तारे के विस्फोट से जन्मे हैं। मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी हमारी जो है वो उन्हीं काफी सारी तारों के किसी एक के विस्फोट से जन्मी है, और सूर्य जो है वो हम लोगों का जो पृथ्वी और अदर जो भी ग्रह है उनका मालिक है, उनका राजा है, उनका किंग है, और उसी के चारों ओर हमारे जितने भी प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, वो चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी रहते हैं। हम लोग की गैलेक्सी आकाशगंगा या मिल्की वे है। If we look at the sky on a clear night, we can see the Milky Way as a faint band of light stretching across the sky. यदि हम लोग रात में आकाश में आसमान में देखें, जब साफ हो, बिल्कुल कोई भी तरह का धुआं ना हो, तो हम लोग मिल्की वे को देख सकते हैं। किस तरह से, फेंट बैंड, फेंट बना होता है जिसका की चमक कम हो, ऑफ लाइट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई, देखिए इस प्रकार से आसमान में खींचता हुआ प्रकाश दिखाई देगा, इस तरह का प्रकाश, ये यहाँ प्रकाश देख रहे हैं, इस तरह का प्रकाश, यही मिल्की वे है, यानी इसके अंदर सारे प्लैनेट हैं, हमारा सूर्य। अब आइए समझते हैं स्टार्स एंड कंस्टेलेशंस क्या होता है। बच्चों आप लोगों को पढ़ना तो है ही, लेकिन उसके बाद घर में रीडिंग भी देनी है, और इसके हार्डवर्ड्स को भी नोट करके याद करना है। स्टार्स माना होता है तारे, और कॉन्स्टेलेशंस कहलाते हैं नक्षत्र। नक्षत्र नौ अक्षर और द्रव, नक्षत्र। मैं आप लोगों को एक वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा इसके बाद, उसमें आप लोगों को स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस दिखाई देगी, बिल्कुल उस वीडियो में। देखिए, स्टार्स आर द ग्लोइंग बॉडीज ऑफ गैस, तारे जो हैं वह क्या होते हैं, गैस के बहुत चमकदार पिंड होते हैं। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट, आप लोग याद रखिएगा स्टार्स का अपना ऊष्मा और रोशनी होता है। स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे अपीयर्स एज टिनी स्पेक्स इन द स्काई, वे हम लोगों को आसमान में छोटे छोटे प्रतीत होते हैं, जबकि वो बहुत ही बड़े होते हैं। लेकिन छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोगों से बहुत ही अधिक दूरी पर होते हैं। इनफैक्ट दे आर मेनी टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ, यानी कि यहाँ तक समझिए कि हम लोग को जो दिखने में बिल्कुल बिंदु सा लगता है, एक छोटा सा बिंदु लगता है,
वो हमारे पृथ्वी से, जिस पर हम लोग रह रहे हैं, उस अर्थ से लगभग 100 गुना ज्यादा होता है बड़ा, 100 गुना ज्यादा बड़ा होता है। सम स्टार्स आर फाउंड इन क्लस्टर्स, कुछ तारे जो हैं वह ग्रुप में पाए जाते हैं। क्लस्टर क्या होता है? एक ग्रुप होता है चीजों का, एक ही तरह की चीजों का ग्रुप जो कि आपस में बहुत ही नजदीक हो। देखिए तारे क्या होते हैं, नजदीक नजदीक दिखाई देते हैं बहुत, इस तरह से देखिए, नजदीक नजदीक। दूर दूर हो गए तो फिर वो क्लस्टर नहीं होगा, नजदीक नजदीक होंगे और तारे एक तरह के हैं तो ये क्लस्टर फॉर्म करेगा। These group of stars are called constellations। तो इस तरह के जो तारे होंगे जो आपस में नजदीक नजदीक पर होंगे वो एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे, और इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग कॉन्स्टलेशंस या नक्षत्र कहेंगे। सम ऑफ देम आर सीम टू बी फॉर्मिंग अ शेप, कुछ जो नक्षत्र होते हैं वो किसी न किसी प्रकार का शेप धारण करते हैं, आकार बनाते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ज्वाइंट सम ऑफ these stars in different shapes by means of imaginary lines। अपने स्वयं की इमेजिनेशन से, अपनी सोच से, बहुत पुराने पुराने जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने तारों की इन आकृतियों को आपस में एक इमेजिनरी लाइंस के द्वारा जोड़ा, जो कि एक तरह का आकार लिया। देखिए यहाँ पर, जैसे यह क्या है, एक तारों का समूह है और इसमें क्या हुआ है, इनको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया गया है, तो यह एक बियर का आकार ले लिया है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दस फॉर्मिंग अ शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। तो यही तारों का समूह जो आपस में एक अदृश्य रेखा से क्या करता है, एक आकार लेता है, ये क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। तो बच्चों मुझे लगता है आप लोग नक्षत्र के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाने ही चाहिए अब, लेकिन आप लोगों को हार्ड वर्ड नोट कर लेना है, और जहां तक अभी मैंने यहाँ तक इसको पढ़ाया है तो यहाँ तक आप लोग इसको निश्चित रूप से दोबारा खुद से पढ़ेंगे और रीडिंग देंगे, और जहां समझ में नहीं आएगा आप ग्रुप में वो लाइन लिख करके मुझे बिल्कुल बताएंगे, ताकि फिर मैं उसे आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। यदि आप लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग लाइक बटन प्रेस कर दें। अगर क्लास अच्छी है आप लोग नाइस क्लास कमेंट कर सकते हैं, और किसी विद्यार्थी को किस तरह की प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज हम लोग इसको यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग यहाँ से उर्सा मेजर से पढ़ेंगे। आप लोग घर में इसको निश्चित रूप से रीडिंग देकर रखेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड डे।